तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी के अपने चैनल जय मां सरस्वती अकेडमी में। कैसे हो आप लोग? आशा करते हैं अच्छे भले स्वस्थ और मस्त होंगे। तो आज की इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं बेसिक साइंस। और बेसिक साइंस में पढ़ेंगे क्या? यह वीडियो क्लास 9th और 11th वाले बच्चे भी देख सकते हैं, और जो बेसिक साइंस पढ़ना चाहता है वह साइंस वाले बच्चे भी देख सकते हैं, और तैयारी वाले बच्चे भी देख सकते हैं। और आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं गति चैप्टर, यानी कि मोशन। साइंस में पढ़ने वाले हैं गति क्या होता है सर, गति चैप्टर। गति यानी कि मोशन, अंग्रेजी में बोला जाए तो मोशन। आज के इस वीडियो का टॉपिक होगा गति, चैप्टर का नाम होगा गति। और आज के इस वीडियो में पढ़ेंगे हम लोग गति क्या होता है, विराम क्या होता है, और दूरी क्या होता है, और विस्थापन क्या होता है। इसके बारे में एकदम ही डिटेल से जानेंगे। तो आइए हम चलते हैं वीडियो की तरफ। तो देखिए, ब्रह्मांड में जितनी भी चीज़ें हैं, प्रत्येक वस्तु की, प्रत्येक चीज़ की दो ही स्थितियां हो सकती हैं। पहला या फिर विराम और या फिर गति, दो ही स्थितियां हो सकती हैं प्रत्येक चीज़ की, या फिर विराम या फिर गति। तो चलिए पहले स्थिति के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, विराम के बारे में पढ़ते हैं कि विराम क्या होता है। विराम अंग्रेजी में इसे बोला जाए तो रेस्ट, अंग्रेजी में कहा जाए तो रेस्ट। विराम क्या होता है? देखिए, विराम का डिफिनेशन सुनिएगा। यदि किसी वस्तु की स्थिति में अगर समय के साथ कोई परिवर्तन ना हो, तो वह वस्तु विराम में कहलाएगी या विरामावस्था में कहलाएगी। इसको विरामावस्था भी बोल सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए यह वस्तु है, यह मार्कर है। अगर यह मार्कर समय बदल रहा है बट इसका स्थिति नहीं बदल रहा है, समय तो बदल रहा है लेकिन इसकी स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगी, तो यह क्या कहलाएगा? विराम की स्थिति में कहलाएगा। हमने कहा भी ब्रह्मांड में जितनी भी चीज़ें हैं, प्रत्येक चीज़ की दो ही स्थितियां हो सकती है, या फिर विराम या फिर गति। तो हम पढ़ रहे हैं विराम के बारे में, यानी कि रेस्ट के बारे में। हाँ, हमने क्या कहा विराम के बारे में? कहा कि किसी व्यक्ति या वस्तु की स्थिति में यदि समय के साथ कोई परिवर्तन न हो, तो वह वस्तु विराम में कहलाएगी या विरामावस्था में कहलाएगी। जैसे कि यह मार्कर अगर समय बदल रहा है लेकिन इस मार्कर की स्थिति नहीं बदल रही, कहने का मतलब है 7 बजे भी यही है, 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे, चाहे जितना बजे यह यही है, हम आके देख रहे हैं यही है, मतलब स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं है, तो यह क्या है? विराम है। ठीक है, चलिए अगला टॉपिक होगा गति। गति क्या है? गति जो कि चैप्टर का नाम ही है गति। तो हम गति के बारे में जानेंगे कि मोशन क्या है। मोशन अंग्रेजी में बोला जाए तो मोशन। देखिए, इसका जस्ट उल्टा है, विराम का जस्ट उल्टा है गति। गति क्या होता है कि यदि किसी वस्तु की स्थिति में समय के साथ परिवर्तन हो, तो वह वस्तु गति या गतिमान अवस्था में कहलाएगी। इसे गति या गतिमान अवस्था में कहलाएगी। तो विराम और गति की डिफिनीशन हमने आपको बता दिया। चलिए आपको समझाते हैं। मान लीजिए कि विराम आपको समझाते हैं। मान लीजिए कोई व्यक्ति है, यह कोई व्यक्ति है, और हम इसको देख रहे हैं तो 7 बजे यही है, 8 बजे यही है, 9 बजे यही है, मतलब यही है 7 बजे, 8 बजे, 9 बजे यही है। उसके बाद फिर गति अगर समझाया जाए तो गति क्या है? मान लीजिए कोई व्यक्ति है और फिर व्यक्ति क्या कर रहा है, हम देखें कि 7 बजे यह व्यक्ति यहाँ है, और 8 बजे आके देखें तो यही व्यक्ति कहाँ गया? यहाँ गया 8 बजे। और 9 बजे देखा जाए तो यही व्यक्ति कहाँ है? यहाँ है। तो इसकी स्थिति में लगातार परिवर्तन हो रहा है, लेकिन इसकी स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। समय बदल रहा है लेकिन
स्थिति नहीं बदल रही है तो कौन होगा? विराम होगा। कौन होगा? विराम होगा। लेकिन अगर समय बदल रहा हो तो स्थिति भी बदले, मतलब दोनों बदले, समय भी बदले स्थिति भी बदले। 7 बजे यहाँ तो 8 बजे यहाँ, 9 बजे यहाँ, अगर स्थिति भी बदले तो ऐसी वस्तु किस अवस्था में कहलाएगी? विराम या फिर ऐसी वस्तु किस अवस्था में कहलाएगी? गति या गतिमान अवस्था में कहलाएगी। तो आशा करते हैं आपको विराम और गति के बारे में समझ में आ गया होगा। चलिए मान लीजिए हम आपसे एक क्वेश्चन पूछते हैं कि ऐसा कभी हो सकता है कि अगर हम किसी वस्तु को देखें तो वह चल रही हो, मतलब कि गति की अवस्था में हो, और आप उसी वस्तु को देखें तो वह विराम की अवस्था में हो। ऐसा कभी हो सकता है? जी हाँ, हो सकता है। देखिए कैसे। मान लीजिए कि यह कोई बस है, यहाँ मान लीजिए कोई बस है, मान लीजिए कोई बस है और इस बस में 2 यात्री बैठे हैं। इस बस में 2 यात्री बैठे हैं और यह रोड पर चल रही है, सड़क पर चल रही है, और पहले का नाम ए है और दूसरे का नाम बी है, और इसी सड़क के किनारे एक व्यक्ति सी खड़ा है। कौन खड़ा है? एक व्यक्ति सी खड़ा है, इसका नाम सी है। हाँ, तो अब अगर देखा जाए, हमने क्वेश्चन क्या कहा था कि अगर एक वस्तु हो, उसको आप देखें तो वह चल रही हो, लेकिन हम देखें तो वह रुकी हुई हो, मतलब विराम की स्थिति में। हम देखें तो वह विराम में हो और आप देखें तो वह गतिमान हो। ऐसा कभी हो सकता है? हो सकता है। एक ही वस्तु हो सकता है। देखिए कैसे। इस बस में 2 यात्री बैठे हैं, ए और बी, और सी रोड के किनारे खड़ा है, सड़क के किनारे खड़ा है। अगर यह सी इनको देखेगा, इन दोनों को देखेगा तो क्या करेंगे? यह गति कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? गति कर रहे हैं। सड़क पर चल रहे हैं, बस चल रही है ना, तो गति कर रहे हैं। यह दोनों क्या कर रहे हैं? गति कर रहे हैं। लेकिन अगर ए वाला बी को देखे, ये तो दोनों बैठे हैं बस में ना, ए और बी दोनों बैठे हैं ना। अगर ए वाला बी को देखे तो वह विराम की स्थिति में होगा, मतलब ए देखेगा बी को तो विराम में, मतलब बैठा होगा सीट पे, और बी देखेगा ए को तो यह विराम की स्थिति में होगा, मतलब कि दोनों अगर देखे तो वह विराम की स्थिति में होंगे। लेकिन अगर सी वाला देखेगा तो वह चल रहा है, सड़क पर चल रहा है, मतलब बस के साथ चल रहा है। तो आशा करता हूँ आपको विराम और गति समझ में आ गया होगा। तो अगला टॉपिक होगा हमारा दूरी और विस्थापन। अभी 2 टॉपिक लिए थे, विराम और गति, रेस्ट यानी कि मोशन, रेस्ट और मोशन। हाँ, अब अगला टॉपिक होगा दूरी और विस्थापन क्या होता है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। अगर समझ में न आया हो विराम और गति तो कमेंट करिएगा, फिर से हम आपको समझाने का प्रयास करेंगे। देखिए अगला टॉपिक होगा दूरी और विस्थापन, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। देखिए दूरी और विस्थापन क्या होता है, आराम से आप देखिएगा वीडियो को, आपको पूरा समझ में आएगा दूरी और विस्थापन होता क्या है। देखिए दूरी क्या होता है, हम कहें दूरी के डिफिनीशन तो किसी वस्तु या व्यक्ति, या फिर कोई वस्तु हो या व्यक्ति हो, अगर वह चल रहा हो मार्ग पर, अगर हम इसकी डिफिनीशन बताने का प्रयास करें तो किसी व्यक्ति या वस्तु द्वारा तय किए गए मार्ग की लंबाई को ही दूरी कहते हैं। किसी व्यक्ति या वस्तु द्वारा तय किए गए वास्तविक मार्ग की लंबाई को ही दूरी कहते हैं। वास्तविक मतलब जितना वह चला हो वास्तव में, चाहे जहाँ जहाँ वह घूम के गया हो। आइए हम प्रयास करते हैं समझाने का। मान लीजिए कोई व्यक्ति है, फिर से यह व्यक्ति ले लो, और यह व्यक्ति यहाँ से चला यहाँ गया, यहाँ से चलने के बाद यहाँ चला आया, यहाँ आया। इसकी लंबाई, फिर यहाँ से यही व्यक्ति क्या किया, यहाँ चला आया। इसकी लंबाई हम मानते हैं 2 किलोमीटर, इसकी लंबाई 3 किलोमीटर, और इसकी लंबाई हम मानते हैं फिर से 2 किलोमीटर। तो अब हमने क्या कहा कि किसी व्यक्ति या वस्तु द्वारा तय किए गए मार्ग की कुल लंबाई को दूरी कहते हैं।
कुल लंबाई को दूरी कहते हैं। तय किए गए मार्ग की कुल लंबाई को दूरी कहते हैं। और एक चीज़ हमने बताया था, वास्तविक मार्ग की लंबाई, वास्तव में जितना वो चला हो, मतलब यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ तक यहाँ, हाँ सभी ऐड करके कितना बताएंगे। देखिए 2 2 4 3 7 किलोमीटर, कितना 7 किलोमीटर दूर चला, कितना चला 7 किलोमीटर दूर चला, 7 किलोमीटर दूर चला। तो यही दूरी है, यही दूरी कहलाती है कि किसी व्यक्ति या वस्तु द्वारा तय किए गए मार्ग की या फिर वास्तविक मार्ग की लंबाई को ही दूरी कहते हैं। चाहे जैसे जैसे वह चला, चाहे जहाँ गया ऐसे 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 ऐसे, चाहे जहाँ गया, हम पूरी लंबाई जोड़ लेंगे और जोड़ के लास्ट में आपको बता देंगे, यही क्या होगा, दूरी होगा। देखिए विस्थापन क्या होता है, दूरी तो हम समझ गए, विस्थापन क्या होता है। विस्थापन में क्या होता है कि किसी व्यक्ति या वस्तु द्वारा चले गए मार्ग में प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु के बीच की न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु के बीच की न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। कहने का मतलब आपको अगर बताया जाए तो मान लीजिए कोई व्यक्ति है, कोई व्यक्ति है, यह कोई व्यक्ति है और यह व्यक्ति क्या करा, यहाँ से चला, यह इसका प्रारंभिक बिंदु, यहाँ से यहाँ गया, यहाँ से यहाँ जाने के बाद यहाँ चला गया, यहाँ तक गया। इसकी लंबाई हम 5 किलोमीटर मानते हैं, इसकी लंबाई 2 किलोमीटर मानते हैं। हमने क्या कहा, विस्थापन क्या होता है, दो चीज़ें आप याद रखिएगा, प्रारंभिक बिंदु या फिर प्रारंभिक स्थिति। प्रारंभिक बिंदु या प्रारंभिक स्थिति और अंतिम बिंदु। जहाँ से चला वह प्रारंभिक बिंदु, मतलब जहाँ से चलना प्रारंभ किया वह प्रारंभिक बिंदु, और जहाँ रुका वह अंतिम बिंदु, जहाँ रुका वह अंतिम बिंदु। तो हमने बताया क्या कि किसी व्यक्ति या वस्तु द्वारा, पहले दोनों का परिभाषा जान लीजिए, मतलब डिफिनेशन जान लीजिए, फिर आपको और चीज़ें बताते हैं। तो विस्थापन क्या बताया हमने, किसी व्यक्ति या वस्तु द्वारा प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु के बीच की न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। जो वह मार्ग पूरा चला, वास्तविक मार्ग जो चला, उसके प्रारंभिक जहाँ से चला और जहाँ वह रुका, इसके मार्ग की लंबाई को ही विस्थापन कहते हैं। न्यूनतम मार्ग की लंबाई को विस्थापन कहते हैं। नहीं समझ में आया, प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच की न्यूनतम दूरी को ही विस्थापन कहते हैं, मतलब सबसे कम दूरी को ही विस्थापन कहते हैं। अगर कहें हम यहाँ से और यहाँ जाएं, डायरेक्ट यहाँ से यहाँ जाएं, तो यहाँ से यहाँ जाएंगे, फिर यहाँ से यहाँ जाएंगे, तब कम दूरी होगा। कि ऐसे अगर हम डायरेक्ट यहाँ से सीधा यहाँ चला जाएं, तब कम दूरी होगी। यहाँ से ए वाला कम दूरी होगी, मतलब ना न्यूनतम दूरी, मतलब सीधे दूरी को ही विस्थापन कहते हैं। प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु के बीच के सीधी दूरी को ही विस्थापन कहते हैं। या तो यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ चला, यहाँ तो दूरी हो गई। हमने दूरी डिफिनेशन क्या बताया, यही बताया ना कि किसी व्यक्ति या वस्तु द्वारा चले गए वास्तविक मार्ग की लंबाई को ही दूरी का। वास्तव में वो कहाँ से कहाँ तक चला था, यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक। तो यह क्या हुआ, तो दूरी हुई ना 5 2 7 किलोमीटर तो दूरी हुई ना। लेकिन विस्थापन क्या होता है, प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु के बीच की न्यूनतम दूरी को, सबसे कम दूरी को विस्थापन कहते हैं। जैसे कहा जाए कि आप वहाँ हैं और हम यहाँ हैं, अगर हम आपके पास आना चाहते हैं तो सबसे कम दूरी कौन सी होगी, ऐसे सीधे वाली सबसे कम दूरी होगी ना, ऐसे ना, तो यही वाली होगी ना सबसे कम दूरी। अगर अब कहा जाए कि अब हम कहें कि यहाँ से ऐसे 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 से घूम के फिर ऐसे ऐसे घूम के फिर आपके पास जाएं, तो वह क्या हुआ, तो दूरी हो गया ना। लेकिन विस्थापन क्या, प्रारंभिक बिंदु जहाँ से हम चले और जहाँ रुके उसके न्यूनतम दूरी को, सबसे कम दूरी को ही विस्थापन कहते हैं। प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु के बीच के सबसे कम दूरी को ही विस्थापन कहते हैं। चलिए, आपको परिभाषा समझ में आ गया होगा। इस पे हम सवालें बाद में करेंगे, लेकिन इसके बारे में कुछ और जानते हैं कि इसका मात्रक क्या होता है, यह किससे डिनोट किया जाता है। देखिए, पहला पॉइंट होगा, दूरी को हम डी या यस से प्रदर्शित करते हैं। कहा जाए प्रदर्शित करते हैं,
प्रदर्शित करते हैं। दूरी को डी या यस से प्रदर्शित करते हैं। डी फॉर डिस्टेंस, मतलब पहला अक्षर डी, और कहीं कहीं क्या करते हैं, यस से भी प्रदर्शित करते हैं, मतलब दिखाते हैं। दूसरा नंबर क्या होगा, दूरी का मात्रक भैया, दूरी का मात्रक क्या होगा, दूरी का मात्रक मीटर होता है, दूरी का मात्रक मीटर होता है। यमकेएस प्रणाली में, किसमें, यमकेएस प्रणाली, जानते रहिए आप, यमकेएस प्रणाली में दूरी का मात्रक मीटर होता है। यमकेएस प्रणालियां 3 प्रकार की होती है, यमकेएस और सीजीएस और एफपीएस प्रणाली। हाँ, तो यमकेएस प्रणाली में क्वेश्चन आएगा, अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि दूरी का यमकेएस मात्रक बताइए, तो मीटर होता है, दूरी का यमकेएस मात्रक मीटर होता है। और सेंटीमीटर, इसका मात्रक सेंटीमीटर भी होता है, लेकिन सीजीएस प्रणाली में दूरी का मात्रक सेंटीमीटर भी होता है। चलिए, तीसरा पॉइंट क्या है, दूरी सदैव क्या होती है, सदैव धनात्मक होती है, दूरी सदैव धनात्मक होती है। आराम से आप वीडियो को देखिएगा, आपको पूरा चीज़ें समझ में आएंगी, एक एक चीज़ें। दूरी सदैव क्या होती है, धनात्मक होती है, दूरी कभी ऋणात्मक नहीं हो सकती। कहने का मतलब कैसे, दूरी कभी ऋणात्मक और शून्य नहीं हो सकती। चौथा पॉइंट हम लोग लिख सकते हैं कि दूरी कभी ऋणात्मक और शून्य नहीं हो सकती। कैसे, देखिए कहे थे ना, अगर मान लीजिए यहाँ से यहाँ चला व्यक्ति कोई, और फिर यहाँ से यहाँ चला गया कोई व्यक्ति, इसकी लंबाई 2 किलोमीटर, इसकी लंबाई 3 किलोमीटर, तो यहाँ से यहाँ गया तो कितना होगा, 5 होगा ना। कि यहाँ फिर अगर यह वापस, मान लीजिए यहाँ से वापस आ गया, यहाँ पर वापस आ गया, तो इसकी लंबाई कितना होगी, इसकी दूरी कितना होगी। आप कहेंगे 2 किलोमीटर, बस यहाँ से यहाँ 2 किलोमीटर, नहीं, यहाँ से पहले यहाँ 2 किलोमीटर गया, फिर यहाँ से यहाँ 3 किलोमीटर गया ना, तो 3 2 5 हो गया, फिर 3 क्या हुआ, वापस आया, तो 5 और 3 कितना होगा, 8 किलोमीटर होगा। दूरी कितना होगी इसकी, 8 किलोमीटर, दूरी कितना होगी, 8 किलोमीटर। हाँ, तो दूरी कभी भी ऋणात्मक और शून्य नहीं होती, दूरी हमेशा धनात्मक होती है। और दूरी, अगला पॉइंट होगा, अगला पॉइंट क्या होगा, अगला पॉइंट होगा दूरी एक क्या है भैया, क्या है, दूरी एक अदिश राशि है। क्या है, अदिश राशि। दूरी एक अदिश राशि है। कौन सी राशि है, अदिश राशि। अदिश राशि क्या होता है, देखिए राशियाँ 2 प्रकार की होती है, अदिश राशि और सदिश राशि। अगर आपने इसका वीडियो ना देखा हो तो जाइए और देखिए, हमारे प्लेलिस्ट में इसका वीडियो है कि अदिश राशि और सदिश राशि क्या होता है। अगर आपको वहाँ नहीं जाना चाहते तो हम आपको मोटी मोटी बातें बता देना चाहते हैं कि अदिश राशि क्या होता है। के लिए अगर अच्छे से बोला जाए कि अदिश राशि क्या होता है, तो वे राशियाँ जिनको व्यक्त करने के लिए केवल परिणाम की आवश्यकता होती है, उसे अदिश राशि कहते हैं। परिणाम मतलब जैसे क्या कहते हैं, अभी 8 किलोमीटर दूर कहते हैं, आपके बाद है 8 किलोमीटर, तो सिर्फ 8 किलोमीटर दूरी ही बताया गया, परिणाम बताया गया 8 किलोमीटर। दूरी कैसी राशि है, अदिश राशि है। इस पर हम एक वीडियो और बना देंगे, अदिश और सदिश राशि क्या होता है। चलिए विस्थापन देखते हैं, विस्थापन क्या होता है। विस्थापन को सर पहला चीज होगा, विस्थापन से स्मॉल डी से प्रदर्शित करते हैं, स्मॉल डी से प्रदर्शित करते हैं। दूसरी चीज क्या होगी, इसका मात्रक क्या होगा, इसका मात्रक क्या था, दूरी का मात्रक था मीटर, तो इसका मात्रक भी क्या होगा, इसका मात्रक क्या होगा, मीटर। इसका मात्रक क्या होगा, इसका मात्रक भी मीटर। यमकेएस प्रणाली में, यमकेएस प्रणाली में, और सीजीएस प्रणाली में दूरी का मात्रक सेंटीमीटर। सीजीएस प्रणाली में दूरी का मात्रक सेंटीमीटर। ठीक है, कि दूरी और विस्थापन अलग अलग चीज़ें नहीं है, एक ही चीज़ें हैं। जब आपको हम सवालें इस पे करने लगेंगे तब आपको समझ में आएगा दूरी और विस्थापन एक ही चीज़ें हैं। वहाँ बस इसमें होता है प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु के बीच की न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं, इसमें वास्तविक मार्ग की लंबाई को दूरी कहते हैं। अगली चीज़ क्या थी इसमें, अगली चीज़ थी कि यह सदैव धनात्मक होती है। यह सदैव क्या होती है, धनात्मक होती है, लेकिन यह धनात्मक ऋणात्मक
और शून्य भी होती है। धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य भी हो सकती है, यह सब होती है। धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य भी हो सकती है। देखिए कैसे, हम कहें कि मान लीजिए यह व्यक्ति यहाँ से यहाँ चला था, यहाँ से यहाँ चलने के बाद फिर कहाँ चला था, यहाँ चला। मान लीजिए यहाँ की लंबाई 2 किलोमीटर, यहाँ की लंबाई 3 किलोमीटर। हाँ, तो यहाँ से यहाँ गया, यहाँ से यहाँ गया ना। हमने क्या कहा, हमने कहा कि वास्तविक मार्ग की लंबाई को दूरी कहेंगे, लेकिन प्रारंभिक से अंतिम बिंदु के बीच की न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहेंगे। इसको क्या कहते हैं, विस्थापन। अब यह कैसे धनात्मक, ऋणात्मक, शून्य होता है। धनात्मक तो समझ में आ गया कि यहाँ से यहाँ गया, यहाँ से यहाँ गया, धनात्मक होती है। लेकिन ऋणात्मक कैसे होती है यह, अगर हम कहें यहाँ से यहाँ आए, यहाँ चले गए, और फिर यहाँ से यहाँ चले आए, यहाँ से यहाँ चले आए। हाँ, तो क्या होगा इसमें, देखिए विस्थापन में एक चीज़ होती है, विस्थापन में एक चीज़ होती है कि अगर स्थिति में परिवर्तन ना हो, स्थिति में परिवर्तन ना हो, मतलब कि जहाँ अगर हम मान लीजिए हम मार्कर, अगर हम यहाँ, यह हमारे हाथ में यहाँ था ना, यहाँ से ऊपर फेंके फिर वह वहीं आ गया, मतलब उसकी स्थिति ना बदले, तो उसका विस्थापन कितना होता है, 0 होता है। 0 समझ में आ गया, 0 कैसे होता है। और ऋणात्मक कैसे होता है, यहाँ से यहाँ गया, फिर यहाँ से यहाँ गया, फिर यहाँ से क्या करा, वापस आके यहाँ से फिर यहाँ यह चला गया 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर यहाँ यह चला गया। तो ये बताइए, आपने पूर्णांक पढ़ा होगा, पूर्णांक क्या होता है, धनात्मक पूर्णांक होता है, ऋणात्मक पूर्णांक होता है ना। तो 0 के इस तरफ होता है ऋणात्मक पूर्णांक, 0 के इस तरफ धनात्मक पूर्णांक। हाँ, तो इस तरफ जाएगा तो धनात्मक, और 0 के इस तरफ आएगा तो ऋणात्मक। वैसे यह भी होता है कि जब इस तरफ आएगा तो यह -1 किलोमीटर हो जाएगा, इसलिए यह ऋणात्मक भी होता है। और शून्य कैसे होता, हमने बताया कि अगर कोई चीज़ जहाँ से चले वहीं आके रुक जाए। जहाँ से चले, एक वस्तु यहाँ से चली, यहाँ तक गई, और यहाँ तक जाने के बाद फिर वहीं आके रुक गई, तो इसका विस्थापन कितना होगा, 0। इसका विस्थापन कितना होगा, 0। यह चीज़ आप ध्यान रखिएगा कि जहाँ से चले वहीं आके रुक जाए, मतलब कि प्रारंभिक बिंदु भी यही हो। प्रारंभिक बिंदु देखो, यहाँ से चला था, यहाँ गया था, और यहाँ से फिर यहाँ चला आया, मतलब प्रारंभिक बिंदु यही है और अंतिम बिंदु भी यही है, तो इसका विस्थापन क्या होगा, 0 होगा। और अगली चीज यह क्या होती है, विस्थापन क्या होता है, यह सदिश राशि होता है। क्या होता है, सदिश राशि होता है। विस्थापन क्या होता है, सदिश राशि होता है। क्यों सदिश राशि होता है, हम कहते हैं वे राशियां जिनको व्यक्त करने के लिए केवल परिणाम की आवश्यकता होती है, उसे अदिश राशि कहते हैं। सदिश राशि क्या होता है, वे राशियां जिनको व्यक्त करने के लिए परिणाम के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है, उसे सदिश राशि कहते हैं। जैसे हमने कहा क्या था कि प्रारंभिक बिंदु, एक व्यक्ति चला था ना यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से चला यहाँ तक, यहाँ से चला यहाँ तक, फिर ये वाला इसका प्रारंभिक बिंदु होगा, ये वाला अंतिम बिंदु होगा ना। तो हमने कहा प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु के बीच की न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। न्यूनतम अगर बोल दिए तो दिशा बता दिए, न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। मतलब न्यूनतम मतलब बोले कि ऐसा जाओ कि उसके पास सबसे कम दूरी में पहुंचो ना। जैसे हमको आपके पास आना हो तो हम कहें ऐसा हम आए कि आप ऐसा हमसे बोलो कि ऐसा ना आप आओ कि सबसे कम दूरी हो ना, तो हम सीधे चले जाएंगे। तो आप क्या किया, एक प्रकार से हमको आप दिशा बता दिए कि ऐसे आओ कि सबसे कम दूरी हो, तो एक प्रकार से आपने क्या किया, दिशा हमको बता दिया। तो सदिश राशि क्या होती है, जिसमें परिणाम के साथ साथ दिशा भी बताया जाए, वह सदिश राशि होती है। ठीक है, तो चलिए हम इसको क्या करेंगे, दूरी और विस्थापन का न्यूमेरिकल अगले वीडियो में हम आपको प्रोवाइड करा देंगे, आपको दे देंगे। तो चलिए चलते हैं, आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में हम मिलेंगे दूरी और विस्थापन के न्यूमेरिकल के साथ। जय हिंद।